सोचा सी जो से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूज़िक कंपोज़र गुरु रंधावा के बारे में। गुरु पिछले कुछ ही सालों में एक उभरते हुए स्टार के रूप में सामने आए हैं। गुरु का हर एक सॉन्ग यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में रहता है और न केवल इंडिया में बल्कि अन्य भी कई देशों में ट्रेंडिंग पर चलता रहता है और अलग ही लेवल की सक्सेस हासिल करता है। गुरु की स्माइल, पर्सनैलिटी से भी करोड़ों फैंस उन पर फिदा रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूही और आज हम इस वीडियो में गुरु रंधावा की स्ट्रगल, उनकी लाइफ, उनकी लव स्टोरी और उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे और साथ ही बताएंगे गुरु के बारे में कई और इंटरेस्टिंग बातें। तो गुरु के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरु का पूरा नाम गुरचरण सिंह रंधावा है। गुरु का जन्म 30 अगस्त 1991 को पंजाब गुरदासपुर में हुआ था। गुरु जब बचपन में अपने गांव में रहा करते थे तो वहां पर कोई भी केबल टीवी कनेक्शन नहीं हुआ करता था। वह दूरदर्शन और रेडियो पर गाने सुनकर ही बड़े हुए हैं। जब वो 3rd क्लास में थे तो वह शक्तिमान और शकला का बूम बूम जैसे छोटे छोटे किरदारों को देखकर ही टीवी पर आने के लिए उत्साहित हुए, पर तब उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि वे टीवी तक कैसे पहुंच सकते हैं। गुरु बताते हैं कि उनका गांव पाकिस्तान के बिल्कुल पास में ही था, तो उनके रेडियो पे पाकिस्तानी चैनल भी कैच हुआ करते थे। तब उन्हें पता चला कि पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी गानों का सिलसिला कैसा होता है। गुरु स्वभाव से बहुत शर्मीले रहे हैं, लेकिन वह गाना गाने से कभी भी नहीं झिझकते थे। गुरु ने क्लास 3 से ही गाना गाना शुरू कर दिया था और क्लास 7th तक पहुँचते पहुँचते वो थोड़ा बहुत अपना गाना लिख भी लिया करते थे। सिंगर बब्बू मान, गुरदास मान और दिलजीत दोसांझ उनके फेवरेट सिंगर हैं और बचपन से ही सिंगर ही बनना चाहते थे। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर पंजाबी सिंगर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन गुरु पहले से ही अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। गुरदासपुर में उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली थी। अपनी स्कूलिंग गुरदासपुर में ही पूरी करने के बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन गुरु की फैमिली इतनी सक्षम नहीं थी कि उनकी आगे की पढ़ाई दिल्ली से करा सके। बात करें गुरु की फैमिली की तो उनकी फैमिली में उनके माता पिता और एक भाई है। गुरु का कहना है कि उनकी फैमिली कभी भी उनका वीक पॉइंट नहीं बनी। गुरु ने कहा कि उनकी आगे की पढ़ाई दिल्ली से करवाने के लिए उनके पापा ने अपनी ज़मीन बेच दी और गुरु को आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया। गुरु ने दिल्ली के IIMB कॉलेज से MBA किया है। जब गुरु कॉलेज में थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उस लड़की को प्रपोज करने के लिए उन्होंने एक गाना भी लिखा था। लेकिन जब गाना उस लड़की को उन्होंने सुनाया और उसे प्रपोज किया तो उस लड़की ने कहा कि तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुमसे प्यार करूं, और उनको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये चैप्टर वहीं पे ख़त्म कर दिया और अपनी सिंगिंग पर ध्यान देने लगे। गुरु ने जितनी भी सिंगिंग सीखी है सब अपने आप सीखी है। अपने कॉलेज में जब भी मौका मिलता था वो परफॉर्म ज़रूर करते थे। गुरु के कॉलेज में जब भी कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते थे तो गुरु उस समारोह को ओपन किया करते थे, मतलब शुरुआत के 15 मिनट गाया करते थे। इसलिए बहुत सारे आर्टिस्ट उन्हें वहाँ से जानने भी लगे थे। कॉलेज के दौरान ही उनकी सिंगिंग में बहुत सुधार आ गया था। कॉलेज शो के दौरान ही गुरु की मुलाकात बोहेमिया से हुई थी। इसके बाद बोहेमिया उनकी सिंगिंग से काफ़ी प्रभावित हुए और वो गुरु को अपने साथ शोज़ करने ले जाया करते थे। इन सब के दौरान गुरु ने कुछ गाने बनाए थे जिसने उन्होंने बहुत ही मेहनत से लिखा था। वे उन गानों को लेकर बहुत सारे म्यूज़िक कंपोज़र के पास गए, लेकिन सभी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि तुम्हारे गाने पुराने के ज़माने के लगते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, और कई तो उनसे ही पैसे मांगते थे। तुम इन गानों में बदलाव कर सको या फिर इनमें कुछ एक्स्ट्रा पंच ऐड कर सको, तब इन गानों के चढ़ने के कुछ चांसेस हैं। इस सब रिजेक्शन के बाद भी गुरु ने अपनी सिंगिंग का स्टाइल नहीं बदला। वो लगातार अपने गानों को लेकर मेहनत करने लगे। गुरु का मानना था कि वह एक दिन इन्हीं गानों के साथ हिट होंगे और यही गाने उन्हें लोकप्रिय बनाएंगे। इन सब में बोहेमिया ने गुरु को बहुत सारा गाइड किया था। गुरु ने बोहेमिया के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, ये पढ़ाई ही तुम्हें आगे काम आएगी। बोहेमिया उन्हें गुरु कह के बुलाया करते थे। तब गुरु ने डिसाइड किया कि वो अपना आर्टिस्टिक नेम गुरु ही रखेंगे।
बोहेमिया के साथ ओपन करते करते वे कुछ फेमस हो गए और अब वे कैलाश खेर और सरताज के साथ भी ओपन में गाने में शोज़ में गाने लगे। शोज़ में तो गाने का मौका मिल रहा था, लेकिन गुरु को इंतज़ार था अपनी पहली म्यूज़िक एल्बम का। कुछ टाइम बाद गुरु साल 2012 में ट्रैवल वीज़ा पर लंदन गए। लंदन में उनकी मुलाकात म्यूजिशियन और सिंगर अर्जुन से हुई। अर्जुन गुरु को अपने साथ घर ले गए। वहाँ पर उन्होंने गुरु को गिटार के साथ गाना सिखाया। फिर अर्जुन ने ये गाना गुरु को तैयार करने के लिए दे दिया। उन्होंने इसे दो दिन का टाइम दिया जिससे वो इस गाने को तैयार कर ले और इसे फिर वो साथ में गाएंगे। इस गाने का टाइटल था सेम गर्ल, जो कि 2012 में आया था। ये गाना कुछ खास फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गुरु अर्जुन का बहुत एहसान मानते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन की वजह से ही उनका सिंगिंग करियर शुरू हुआ था। इस गाने के बाद भी गुरु का स्ट्रगल जारी रहा। इसके बाद उन्होंने एक म्यूज़िक एल्बम लॉन्च की थी जिसका नाम था चढ़ गई। ये एल्बम उन्होंने स्पीड रिकॉर्ड्स म्यूज़िक चैनल पर लॉन्च की थी। गुरु के लिए इस एल्बम के लिए पैसे नहीं थे। उनके बड़े भाई कनाडा में जॉब करते हैं। गुरु की उन्होंने इस बात में मदद की थी और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था। 14 मई को गुरु ने पेज वन नामक एक एल्बम लॉन्च की थी, लेकिन ये एल्बम भी कुछ खास चल नहीं पाई। गुरु बोलते हैं कि मैंने YouTube चैनल्स के पास जाना बंद कर दिया था। मैं जो भी गाने बनाता था उसे अपने ही YouTube चैनल पर लॉन्च कर दिया करता था। वो उस पर 20 या 30 हज़ार व्यूज़ आ भी जाते थे, जो आज के हिसाब से 1 या 2 मिलियन है, क्योंकि उस टाइम लोग ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे और बहुत ही कम लोगों के पास फ़ोन हुआ करता था। लेकिन गुरु जो भी गाना बनाते थे वो बोहेमिया को ज़रूर भेजा करते थे। बोहेमिया के साथ उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। इसी तरह साल 2015 गुरु के जीवन में बहुत सारा बदलाव लेके आया। इस साल उन्होंने पटोला गाना लिखा। पटोला गाना को लिखने के बाद उन्होंने इसे बोहेमिया को भेज दिया। बोहेमिया को ये गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने इसकी टी सीरीज़ कंपनी से सिफारिश की कि उन्हें इस नए सिंगर को मौका देना चाहिए और टी सीरीज़ इसके लिए राज़ी हो गया। पटोला सॉन्ग गुरु और बोहेमिया का कोलैब सॉन्ग था, जो कि बहुत ही सुपरहिट रहा। मारते काला सूट काला दिल मुखड़े ते जचदा। एक ही गाने से गुरु को काफ़ी फेम मिल गया और साथ ही टी सीरीज़ ने भी उनको साइन कर लिया। और अगले ही साल 2016 में गुरु का सूट करदा सॉन्ग और बन जा तू मेरी रानी भी सुपरहिट रहे और उनके करियर ने स्पीड पकड़ ली। इन दोनों गानों को हिंदी मीडियम और बन जा तू मेरी रानी में तुम्हारी सुलू मूवी में भी ले लिया गया। इससे गुरु का करियर टॉप पर पहुंच गया। और इसके बाद गुरु को उस लड़की का कॉल आया जिससे उन्होंने कॉलेज में प्रपोज़ किया था और लड़की ने बोला मैं वही बोल रही हूँ जिसे तुमने प्रपोज़ किया था। लेकिन गुरु ने कहा कि अब मैं वो नहीं बोल रहा। साल 2016-17 में उन्हें खूब कामयाबी मिली। बन जा तू मेरी रानी के बाद उनका सॉन्ग तेनू सूट करदा लॉन्च हुआ और ये सॉन्ग बहुत कामयाब रहा और उन्हें फिल्म में भी इस सॉन्ग को लिया गया। फिर उसके बाद जुलाई में उनका सॉन्ग हाई रेटेड गबरू आया और ये गाना तो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुपरहिट सॉन्ग रहा। इस सॉन्ग ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। एक दिन में 5 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट करने वाला ये फर्स्ट सॉन्ग था, क्योंकि शायद ही उन दिनों किसी सॉन्ग पर इतने व्यूज़ आए हुए थे। इस सॉन्ग ने 20 मिलियन और 30 मिलियन व्यूज़ सबसे पहले कंप्लीट करने का टारगेट भी पूरा किया और ये केवल ना इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रहा था और कई देशों में ट्रेंडिंग पर नंबर 1 पर था। इसके बाद गुरु एक सुपरहिट सिंगर बन गए और बचा हुआ काम उनके 2017 में आए सॉन्ग लाहौर ने कर दिया। उनके सारे सॉन्ग लाहौर, मेड इन इंडिया, टाउन सूट करदा सारे सुपरहिट सॉन्ग हैं। उनका हाई रेटेड गबरू सॉन्ग 1 बिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर चुका है और लाहौर सॉन्ग भी 1 बिलियन व्यूज़ कंप्लीट करने के काफ़ी क्लोज है। गुरु आज वहां पहुंच चुके हैं जहां पर पहुंचना हर स्ट्रगलर का सपना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब गुरु के बारे में कोई और भी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं।
28 जुलाई 2019 को गुरु जब कनाडा में एक शो कर रहे थे, तभी उनके एक फैंस उनसे वीडियो और फ़ोटो लेने के लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद भी उसे फ़ोटो लेने का मौका ना मिला तो उन्होंने एक बहुत ही भारी चीज़ गुरु की तरफ फेंक कर मारी। ये हमला जानलेवा था, जिससे गुरु को गहरी चोट लगी थी। चोट उनकी आंखों के थोड़ी सी ऊपर आई थी और वहाँ पर गुरु को 4 टांके लगे थे। इसके बाद गुरु और गुरु की टीम ने फैसला लिया कि वह फिर से कभी कनाडा शो करने नहीं जाएंगे। गुरु के लाहौर सॉन्ग बनाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बात तब की है जब एक बार गुरु दुबई गए थे अपने एक दोस्त से मिलने। तब उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि एक लड़की है जो तुम्हारे गानों में आना चाहती है। वो लड़की लाहौर पंजाब से है और वहीं से गुरु ने ये गाना बना दिया। गुरु बोलते हैं कि उनका सपना बचपन से ही सिंगर बनने का था। अगर वो इस बड़े मुकाम पर सिंगर नहीं बन पाते तो वो शादियों और पार्टियों में ही सिंगिंग कर रहे होते। गुरु शुरुआत में शादियों और पार्टियों में सिंगिंग करा करते थे, जिसके उन्हें 100 या 50 रुपए मिला करते थे। पंजाबी सिंगर पांग दरिया ने गुरु पर यह आरोप लगाया था कि उनके यूट्यूब चैनल पर जो व्यूज शो होते हैं वो फेक हैं। उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। इसके जवाब में गुरु ने बस इतना बोला कि आज से 5-6 साल पहले इंटरनेट पर कम यूज़र थे, जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन आज के ज़माने में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए किसी भी अच्छे गाने पर 100-200 व्यूज़ 100-200 मिलियन व्यूज़ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरु बताते हैं कि जब उन्होंने पटोला गाना लिखा था तो वह बहुत ही हताश हो गए थे। उन्होंने इस गाने में लिखने में बहुत एफर्ट्स दिए थे और इनकी ज़िंदगी करियर की गाड़ी इसी गाने पर निर्भर करती थी। गुरु अपने पेरेंट्स को ही सब कुछ मानते हैं और उन्हीं को अपना सब कुछ बताते हैं। गुरु का मानना है कि पेरेंट्स के लिए बंदे की लाइफ सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अपने बेटे को ऊंचाइयों की इस पीढ़ी पर देखना उनके पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात है। गुरु अपने गानों में लग्जीरियस लाइफ बिताते हुए नज़र आते हैं, पर असल ज़िंदगी में वो इसके उलट है। उन्हें गांव में टाइम बिताना बहुत पसंद है और वो सिंपलिसिटी से ही अपना काम करना और अपने गांव में समय बिताना पसंद करते हैं। गुरु सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही हम्बल भी है। वो बच्चों और असहाय लोगों की मदद करते हुए नज़र आते रहते हैं। टीसीएस कंपनी को अर्जुन कपूर ने रेकमेंडेड किया था कि तुम्हारी सुलू मूवी में बन जा तू मेरी रानी सॉन्ग को कंपोज किया जाए। गुरु बचपन से ही अक्षय कुमार सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। गुरु के लिए वो बहुत ही प्राइड मोमेंट था जब अक्षय कुमार सर ने ट्वीट करके गुरु के गाने की तारीफ़ की थी। गुरु के अक्षय सर के अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स ने गुरु की सिंगिंग की तारीफ़ की है। गुरु को स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और बाजीगर मूवी के सारे गाने उनके फेवरेट हैं। इसके अलावा भोजपुरी गाने भी वो काफ़ी पसंद करते हैं। गुरु कहते हैं कि उनके अंदर लेट सोने की आदत है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं। गुरु IPL 2017 के ओपनिंग में भी परफॉर्म कर चुके हैं। गुरु के सॉन्ग लाहौर ने यूट्यूब के बिलबोर्ड में टॉप 25 सॉन्ग्स में जगह बना ली थी। गुरु ऐसे पहले पंजाबी सिंगर थे जिनका सॉन्ग यूट्यूब के बिलबोर्ड में शामिल कर लिया गया था। सक्सेस हासिल करने के बाद भी गुरु अपने पुराने दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। वे दोस्त जिन्होंने स्ट्रगलिंग टाइम में उनका साथ दिया था और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद की थी। अर्जुन ऐसे ही एक दोस्त हैं जिन्हें गुरु आज भी उनका एहसान मानते हैं। गुरु को रात में पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात को पार्टी करके टाइम वेस्ट करने की बजाय वो रात में बैठकर गाने लिखने ज़्यादा पसंद करते हैं। गुरु कहते हैं कि अगर वो रात को पार्टी करने लगे तो वो शायद इस मुकाम को खो देंगे जो आज उन्होंने पाया है। ना उन्हें पार्टियां करना पसंद है, ना ड्रिंक, ना स्मोक। जितने ही वो कामयाब है उतने ही वह डाउन टू अर्थ हैं।
बात करें गुरु के खाने की तो वह घर का खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वह घर के खाने के साथ ही वर्कआउट करते हैं, इसलिए घर का खाना होने के कारण वो रोज़ ही वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, फिर भी वह खुद को फिट और हेल्थी रखने में कामयाब हुए हैं। गुरु को बीच पर घूमना, मूवीज़ देखना और पास्ता खाना फेवरेट है। गुरु ने एक सैड सॉन्ग बनाया था तारे। इसका परफॉर्मेंस एक एवरेज परफॉर्मेंस ही था, लेकिन इस गाने के लिए गुरु को बहुत ट्रोल होना पड़ा था, क्योंकि इस सॉन्ग का वीडियो ज़ैन मलिक के वीडियो के समान ही दिखने को लगता था, इसलिए यूट्यूब पर इसको काफ़ी ट्रोल किया गया था। ब्लैकमेल मूवी में उनका सॉन्ग कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये गाना लोग पहले ही बहुत सुन चुके थे। स्ट्रीट डांसर 3 में उनका सॉन्ग रिक्रिएट किया गया था, जो काफ़ी सुपरहिट रहा। इस गाने के बाद गुरु ने दुबई में अपना सॉन्ग स्लोली शूट किया, जो कि काफ़ी पसंद किया गया। पहली बार एक गाने को उन्होंने इंटरनेशनल सिंगर के साथ बनाया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गुरु रंधावा के अवार्ड्स की। गुरु को वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स बताते हैं। गुरु को उनकी फिल्म सोनू की स्वीटी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया था। मूवी के लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड भी मिला था। अगर बात करें गुरु के रिलेशनशिप स्टेटस की, तो गुरु अभी तक किसी भी ओपन रिलेशनशिप में नहीं है। वो अभी तक खुद को सिंगल ही बताते हैं और किसी भी तरह रूमर्स भी उनके बारे में अभी तक नहीं है। गुरु सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना पसंद करते हैं। गुरु का स्टेट सिंगर से शो ओपन करना और साथ में दिल्ली में एक पंजाबी गानों से लेकर बॉलीवुड तक पहुंचना, फर्श से अर्श तक का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, लेकिन गुरु हमेशा से स्माइल करते रहते हैं और दिल से भी बहुत हम्बल हैं, जिससे कोई भी उनकी इस कठिन जर्नी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। गुरु की लाइफ बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकती है। मेरा ये वीडियो गुरु की लाइफ के बारे में आपको सारी जानकारी देकर लोगों को इंस्पायर करने के काम तो आएगा ही, साथ में उन्हें मोटिवेशन ही देगा, ताकि वह आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकें। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो कठिनाइयों से लड़कर भी अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ते और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और ऐसे ही लोग बाद में इतिहास रचते हैं और कामयाब होते हैं। अगर गुरु उस स्ट्रगलिंग टाइम से हार मान लेते हैं तो आज वह शायद इस मुकाम पर नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये थी गुरु की लाइफ स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय।